मैच हाथ से गया, सीरीज भी गले पड़ गई। बंगला टाइगर्स ने ग्रीन कैप्स को व्हाइट वॉश कर दिया। मेहमान टीम की मेजबान के हाथों दूसरे टेस्ट भी शिकस्त से तवाज़ो। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 2-0 से हार गया। सिलेट टेस्ट में मेजबान टीम 437 रन का हदफ, कौमी टीम 358 रन पर ढेर। पांचवें रोज 316 रन, 7 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। बंगाल टाइगर्स की बॉलिंग के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक ना सके। तेजुल इस्लाम ने कौमी बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नाहिद राना की 2 विकेटें, रिजवान की मुजाहमत बेकार। 94 रन पर काम तमाम। शान मसूद और सलमान आगा के 71 रन, बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट। साजिद खान 28 रन पर बेबस लौटे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 232 रन बनाए। बांग्लादेश ने 278 और दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाए थे। कौमी टीम की शिकस्त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बल्लेबाजों की नाकामी शिकस्त की बड़ी वजह करार। ओपनर अब्दुल्ला फजल का बल्ला रन्स ना उगल सका। दोनों इनिंग्स में 15 रन बनाए। सऊद शकील की पहली इनिंग्स में 8 और दूसरी में 6 रन। सलमान आगा, बाबर आजम बांग्लादेश की बॉलिंग के आगे ठहर ना पाए। कप्तान शान मसूद भी बोर्ड पर बड़ा स्कोर ना सजा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को मुआहदे के लिए फिर धमकी। कहा, मुआहदा न होने की सूरत में दोबारा हमले के लिए तैयार हैं। ईरान के पास किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए महदूद वक्त है। ईरान के पास 2-3 दिन और हैं, शायद जुम्मा, हफ्ता और इतवार या अगले हफ्ते की इब्तिदा तक का वक्त है। वक्त महदूद है। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान एटमी हथियार चाहता है, ये बात खतरनाक है। ईरान मशरिक़ वुस्ता तबाह करना चाहता है, ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटम बम हो तो वो मशरिक़ वुस्ता और दुनिया को उड़ा दे। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आया और मुआहदा चाहता है। हमने ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और दिफा को तबाह कर दिया। गुज़श्ता रोज़ ईरान पर हमला करने वाले थे। ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान अब डील करना चाहता है। ट्रंप को अमरीकी सेनेट से झटका। ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले 50 वोटों से कामयाब हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अपनी जमात से अलग होकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए कांग्रेस से बाज़ाब्ता मंजूरी दरकार होगी। इस मामले पर सेनेट में बाकायदा बहस और हतमी वोटिंग होगी, जिसमें रिपब्लिकन क़यादत करारदाद को रोकने की कोशिश कर सकती है। बीजिंग में 2 बड़ों की बैठक। चीनी सदर से रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शी जिनपिंग का गर्मजोशी से इस्तकबाल। रेड कारपेट पर एक साथ वॉक की। रूसी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान एक दूसरे को अपना अजीज दोस्त करार दिया। चीनी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी सियासी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन से मजबूत हुए। चीन और रूस को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक विजन अपनाना होगा। मौजूदा दौर में यकतरफा बालादस्ती बेलगाम हो चुकी है। दूसरी जानिब सदर पुतिन ने 2 तरफा तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फरोग के अज़म का अदा किया। कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। आलमी कशीदगी के बावजूद रूस तवानाई सप्लाई जारी रखेगा। रूसी सदर ने शी जिनपिंग को आइंदा साल दौरा रूस की दावत भी दी। ईरान का अजीम और बासिर क़ुव्वत के तौर पर उभरना बराह रास्त आबादी से जुड़ा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम। कहा, आबादी में इजाफे की दुरुस्त पॉलिसीज से ईरानी कौम मुस्तकबिल में स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल करने के काबिल होगी। एक नई इस्लामी ईरानी तहजीब की तश्कील की जानिब बड़े इक़दाम उठा सकेगी। इस्माइल बकाई ने मीनाब स्कूल से मुतालिक सरबराह सेंट कॉम एडमिरल ब्रेट कोपर के दावों को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहरी इलाके में वाक़े स्कूल पर हमला किया गया। अमरीकी हमले में तलबा और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा हर कीमत पर करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वासे क्वेटा का अहम दौरा। फैकल्टी और स्टूडेंट अफसरान से खिताब। वज़ीर आज़म का मार्का हक में
पाक फौज की तारीखी फतह पर खिराज तहसीन, कहा मार्का हक फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी है। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के पुख्ता, मुदबिराना और मुनसिफाना मौक़िफ़ को तस्लीम किया। अफगान तालिबान के ज़ेरे सरपरस्ती दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक पूरी कुव्वत से ज़ेरे सरपरस्ती जारी रहेगा। दहशत गर्दों की पनाह गाहों और नेटवर्क को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। पाकिस्तान अमन, इस्तेकाम और तरक्की के लिए नेट रीजनल स्टेबलाइजर बन चुका। पाकिस्तान की सिफारतकारी के बायस ईरान अमरीका जंग बंदी हुई। अमन कोशिशों का मस्बत जवाब देने पर सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का इशारा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $110.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी तेल $103.70 फी बैरल पर आ गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का तुर्राए इम्तियाज रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के तुफैल हमारे साहिली हालात काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को पुरअमन बनाने में कोस्ट गार्ड्स के 23 जवानों ने खून का नजराना पेश किया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को जदीद हथियार भी फराहम किए जा रहे हैं। मुनशियात के मुकदमे में पिंकी का रिमांड चैलेंज। ड्रग क्वीन के वकला ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल कराची में दरखास्त की समाअत होगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुराने मुकदमे में रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। SIU को एक ऐसे मुकदमे में रिमांड दिया गया जिसमें मुलजिमा के खिलाफ सबूत नहीं। अदालत से इस्तदा जिस्मानी रिमांड का फैसला कालअदम करार दिया जाए। उधर पिंकी CTD केस में भी मफरूर निकली। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मुलजिमा की गिरफ्तारी का फैसला। पिंकी केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। CTD के 2 एहलकारों को हिरासत में लिया गया। CTD ज़राए के मुताबिक दोनों एहलकार पिंकी के साथ राबिते में रहते थे। पिंकी के लिए कराची के बाद लाहौर के मुकदमात का इम्तिहान। कोकेन क्वीन की लाहौर मुंतकिली के लिए कार्रवाई शुरू। पुलिस के मुताबिक लाहौर तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाज़त मांग ली। पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मुकदमात की तफ्तीश में अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक खामोशी इख्तियार की गई थी। मुलजिमा को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। DGISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। वर्कशॉप में पाकिस्तान की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा ने शिरकत की। DGISPR ने शिरकत से मुल्क की दाखिली सूरत हाल बिलखसूस सिक्योरिटी के हवाले से अहम अमूर पर गुफ्तगू की। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेकाम और सलामती के लिए काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। मार्के हक में पाकिस्तान को पाक अफवाज की वजह से अजीम फतह नसीब हुई। हमें पूरा भरोसा है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फौज पर न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी फ़ख्र है। शुरका ने वाइस चांसलर्स और अकेडमिया को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के ISPR के इकदाम को बेहद सराहा। बड़ी ईद पर छुट्टियों का पैकेज। विफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान। ईद कुर्बान की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी बयानी की जंग में पाकिस्तान की जीत का भारत से भी एतराफ़। भारत के साबिक़ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अरविंद गुप्ता ने एतराफ़ किया। कहा पाकिस्तान का बयानिया जीत चुका है। पाकिस्तान का बयानिया इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उन्होंने दिहाइयों से इस पर मेहनत की है। ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म है। पाकिस्तान ने भारतीय बयानिया के तोड़ के लिए तवील हिकमत अमली के तहत काम किया। खलीजी जंग के तनासुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया। माहिरीन के मुताबिक जब खुद भारत के साबिक़ आला सिक्योरिटी हुकाम शकूक व शुबहात का इजहार करें तो इस पर सवालात उठना फितरी है।
गर्मी पर मई में ही जून का साया, पंजाब और सिंध में सूरज आंखें दिखाने लगा। दादू 48 और शहीद बेनजीराबाद में पारा 46 को छू गया। डेरा गाजी खान और सरगोदा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, इस्लामाबाद 42, पेशावर 39 रहा। कराची और कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश, खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताओ। शहरियों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़ से निगाह। बड़ा जानवर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, जबकि छोटा जानवर 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक फरोख्त हो रहा है।